पहले तो इंडियन नहीं मानते थे कि ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने एक कमाल बात की। उन्होंने उसकी फैमिली को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मिलने की इजाज़त दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये सर कुलभूषण के मामले से आगाज़ कर लेते हैं कि बड़ा क्लियर कट एक केस था, फिर फौजी अदालत ने सजाए मौत का भी कह दिया। भारत पहले तो मान नहीं रहा था, फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया और उसके बाद अब फिर अब मान नहीं रहा। तो अब क्या करना है सर इसका, जो पाकिस्तानी अदालतों में मामला आगे आगे और आगे चलते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। ठीक है, वो तो नज़र आ रहा है कि इंडियंस जो हैं वो सीरियस नहीं हैं आपको, और ये भी अपना आगे मजीद लीगल प्रोसेस को आगे फॉलो करने में। लेकिन हम तो फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को कि जनाब इनको एक डिफेंस जो है, ये बेशक दहशतगर्द है, स्पाई है, जासूस है, एक होस्टाइल फॉरेन एजेंसी का, लेकिन इसको हक है दिया जाए कि उसका फेयर ट्रायल हो और जो उसकी अपील है वो आगे फेयर तरीके से चले। लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो बहरहाल कुलभूषण जो है वो तो हमारे पास एक जिंदा मिसाल है, एक लाइव ट्रॉफी है जो हमने रखी हुई है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि जनाब ये है भारत का असली चेहरा। दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में, और ये एक सर्विंग नेवल ऑफिसर। और मजे की बात ये है, आपने कहा कि ठीक है इंडिया जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर से करता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात यह कि ये कुलभूषण यादव ये तो ईरान की सरजमीन चाबहार वहां से ऑपरेट कर रहा था बलूचिस्तान में। ना सिर्फ बलूचिस्तान दहशतगर्दी बल्कि सीपैक के खिलाफ, सीपैक को सबोटाज किया जाए। और आपको मालूम है कि वो कराची का मशहूर वो जिसको हर केस में बरी किया जा रहा है उज़ैर बलोच, वो भी ईरानियन इंटेलिजेंस के पेरोल के ऊपर था। और ये अपना कुलभूषण जो है ये तो कराची तक इसके ताने बाने थे, ये कैसे मिलके अपना फौजी मूवमेंट्स को उनको मॉनिटर करना, जो बागी और ये सेपरेटिस्ट है कुछ वहाँ पे तंजीम में बलूचिस्तान में उनको इंसाइट करना कि बगावत के लिए अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान को बदअमनी कायम रखना। तो देखिए कुलभूषण को ठीक है, पहले तो इंडियन नहीं मानते थे कि ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने एक कमाल बात की। उन्होंने उसकी फैमिली को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मिलने की इजाज़त दी, और जब मिलने की इजाज़त दी तो वो इंडिया से आए, तो फिर बातचीत सारी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये तमाम बातें खुल के, तमाम वीडियोज़ ऑडियोज़ सब चीज़ें सामने हो गई। तो इंडियंस की बड़ी ह्यूमिलिएशन तो हुई है, ऐसी ह्यूमिलिएशन है कि मैं कहता हूँ अभिनंदन जो है उसको तो हमने 24 घंटे में छोड़ दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया जेस्चर ऑफ गुडविल। लेकिन ये आप देखें अब कितने साल हो गए हैं कि कुलभूषण स्टिल इन पाकिस्तान, हमारी तहवील में डेथ सेंटेंस हुई है। अब आगे देखते हैं कि उसकी अपील कहाँ तक जाती है, मर्सी अपील करता है यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद मर्सी अपील जाती है। लेकिन इंडियंस को ये मालूम है ये हमारे पास एक लाइव जीता जागता एग्जाम्पल है, एक शख्स है, सर्विंग नेवल ऑफिसर, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि जनाब ये है जो इंडिया की रॉब ये कर रहे हैं। और इस तरह की इनके एक्टिविटीज़ होती हैं वाया अफगानिस्तान, अभी भी वो कर रहे हैं, और उनके ईस्टर्न बॉर्डर तो वो तो जारी बात है, वो तो करते रहते हैं। सो इट्स अ बिग, मैं समझता हूँ ह्यूमिलिएशन फॉर इंडिया, अ ग्रेट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। सही लगारी साहब, एक जानिब तो सी पैक को सबोताज करने के लिए मुख्तलिफ एक तरीक़ाकार हैं जो अपनाए जा रहे हैं, कभी कहीं बम धमाके हैं, और बड़े बड़े ऑफिसर्स इस टाइप के जैसे कुलभूषण की गिरफ्तारी हुई है वो बैठ के मुख्तलिफ जगहों से नेटवर्क भी चला रहे हैं, और नेटवर्क में जो यहाँ मकामी हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से बिलवास्ता या बिलावास्ता हिस्सा भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो कुलभूषण वाला मामला है, एक दो बड़े अहम रुख हैं। एक लोग कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इसको फांसी दे दी जाए, दूसरा ये मौक़िफ़ भी है मैं पाकिस्तानी शहरियों के, वो कह रहे हैं इसको ज़िंदा रखा जाए ताकि जब तक ये ज़िंदा है तब तक पूरी दुनिया को दिखाया जाता रहे कि भारत ये कर रहा है और ये शख्स है और इसका ये बयानात हैं। नहीं, आपने अगर आज जिले दिन तो कल परसों तरसों 8 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद लोग भूल भाल जाएंगे कि जनाब यह कोई था, और उसको याद भी कोई नहीं रखेगा और उसके वाक़यात भी धुंधला जाएंगे। आपके पास बैठा है एक इंडिया के जो सीने पर है एक ताज़ा ज़ख्म रहेगा, ये हमेशा जब भी ये अंदर यहाँ है हमारे पास तो इंडिया के लिए एक ज़ख्म रहेगा और उसके खिलाफ एक चार्जशीट रहेगी, और ये एक गवाह रहेगा और एक सबूत रहेगा कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान के मामलात के अंदर अपने सर्विंग ऑफिसर्स को भेजता है और जो यहाँ आकर मुदाखलत करते हैं। मेरे ख्याल में
अगर ये रहता है तो और ज़िंदा रहता है और यहाँ बैठा हुआ है और इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको बचाने के लिए, इसके लिए वकील करने के लिए, इसके ह्यूमन इंसानी बुनियादों पर इसका केस लड़ने के लिए इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारी तरफ से तो कोर्ट ने सजा दे दी है। लेकिन अगर आप इसको ज़िंदा रखेंगे तो कम से कम इंडिया के लिए याद दहानी रहेगी कि तुमने क्या किया था और तुम्हारा सर्विंग ऑफिसर हमारे पास आया था। तो उन्होंने भी देखा आपने कि आपके यहाँ एक सिपाही मकबूल हुसैन था जी, उसको गुलवाने के लिए उनने एक तवील जंग 50 साल तक का एक मामला ऐसा था कि उसको रखा और जब वो छूट कर आया तो सीधा अपने कमांडर के पास पहुंचा और कहा कि मैं अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया हूं, और उसने वहां पर ना सरेंडर किया था। ये सब कुछ कह चुका है, ये सबमिट कर चुका है, ये अपनी तमाम एतराफ़ात ऑन कैमरा कह चुका है। मकबूल हुसैन ने कोई एक जुर्म भी तस्लीम नहीं किया था और किया भी नहीं था उसने कोई जुर्म। तो ये एक फ़र्क है जो दुनिया के सामने जाएगा। हम अपने आदमी का नाम फ़ख्र से पेश करेंगे कि ये था हमारा एक सिपाही, ये मकबूल हुसैन था, और दुनिया को बताएंगे कि ये एक शख्स है जो इतने बड़े ओहदे पर था और ये हमने अपनी सरजमीन पर इसको गिरफ़्तार किया। तो ये हमारे लिए एक सबूत के तौर पर, एक शहादत के तौर पर हमारे पास मौजूद रहेगा। अच्छा, एक चीज़ ब्रिगेडियर साहब, एक तो हम कुलभूषण के हवाले से बात करें। आज ही आपने तकरीबन ये 2-2:30 बजे खबर बड़ी आम देखी कि भारतीय आबदोज, और पिछले 5 साल में चौथी बार ये हुआ है आबदोज के ज़रिए, क्योंकि समंदरों का एक अपना एक सिस्टम है डिफेंस का, वहाँ आज फिर ये डिटेक्ट हो गई है। इससे पहले भी ये डिटेक्ट हुआ 27 जब फरवरी 2019 का मामला था तब भी यही कुछ हुआ, और अब उसके बाद ये मामला हुआ। तो ये बार बार ये क्यों इस तरह का, भारत क्या चाह रहा है? मतलब वो जंग की कोई ना कोई सूरत रखना चाह रहा है, मतलब खुल के तो नहीं, चलें किसी न किसी तरह से छुप के इस किस्म के मामलात करता रहे। ये है कि पाकिस्तान को प्रोवोक करते रहो, पाकिस्तान को हर तरीके से उनकी, अब ये एक बहुत बड़ी वायलेशन है जो उन्होंने की टेरिटोरी वाटर में। और देखें ये पहली मरतबा नहीं है, ये 4-5 मरतबा हो चुका है पिछले 5 साल में, और हर मरतबा उनकी ह्यूमिलिएशन इस तरह हुई है कि जिस तरह आपने अपनी इंट्रो में कहा कि जब एक आपका एंटी सबमरीन लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट जब उसको डिटेक्ट कर लेता है सबमरीन को, इसका मतलब ये कि द सबमरीन हैज बीन किल्ड, ठीक है ना जी, वो ख़त्म हो गई। वो अलग बात है कि हमारी वो लार्ज हार्टेडनेस है, वही अमन वाली बात है कि जी वी डोंट वांट के मामला एस्केलेट हों, और उनको सबक ये सिखाया जाए कि भाई अगर तो आप ये समझ चेक करने आए हैं कि हमारी प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस का लेवल क्या है, तो वो तो हमने आपको बता दिया। कितनी मरतबा आप टेस्ट करते रहेंगे, आते रहें, हम भी आपको वी विल आल्सो रिस्पॉन्ड इन द सेम वे। और लेकिन हमारी पॉलिसी ये है कि हमने जंग के हालात और इस तरह की एस्केलेशन नहीं करनी है अनलेस कि वो आप पे मजबूर कर दी जाए, आप पे थ्रस्ट कर दी जाए। तो ये एक उन्होंने फिर दोबारा देख लिया कि पाकिस्तान नेवी के जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सबमरीन जो हमारी यूनिट्स हैं, चाहे वो इन द सी हो या चाहे इन द एयर हो, वो देख लें आप, उन्होंने अपना काम जो है वो 16 ने किया, एंड द इंडियन हैव गॉट द मैसेज द सबमरीन वाज अलाउड टू गो अवे। मेरा ख्याल है वो ठीक बात है, और जो सबमरीन का क्रू होगा मेरा ख्याल है उनकी तो आज फिर एक दफ़ा ठीक क्लास ली जाएगी व्हेन दे गो बैक टू द बेस बाय द इंडियन नेवल कमांड। लेकिन इस तरह की अगर आपकी सबमरीन डिटेक्ट हो जाए तो फिर वो किधर गई आपकी ट्रेनिंग, किधर गई आपकी अपनी नेवल वॉरफेयर में आपकी महारत जिस तरह की आप क्लेम करते हैं। तो ये तो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान नेवी की जो सुपीरियर ट्रेनिंग, सुपीरियर प्रोफेशनलिज्म और हमारा जो एक ऑपरेशन एज है उनके ऊपर, एक दफ़ा वो फिर आप देख लें यहाँ हो गया, इसमें तो अब कोई शक वाली बात नहीं रही। तो आई थिंक इंडियन शुड फील अशेम्ड अबाउट इट। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक चीज़ तो है कि अब ये 74 साल से हम जंगों में भी रहे हैं और इस किस्म के ऑपरेशन भी और इस किस्म की डिटेक्ट भी हमने करते रहे और वहाँ से भी होती रही दरअंदाजियाँ, सारी चीज़ें हैं। तो सर ये इसका मतलब बस यही है कि नस्ल दर नस्ल दो हमसाए हैं और उनके दरमियान यही कुछ चीज़ें चलेंगी, इससे आगे कुछ नहीं है। भारत अपनी बर्तरी साबित करने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है वो करता ही रहेगा, वहाँ क़यादत नहीं चेंज होगी, वहाँ माइंड नहीं चेंज होगा। नहीं देखें, मैं समझता हूँ कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे मौजूद हैं और जो RSS और हिंदुत्व वाला माइंडसेट आ गया, प्रिवेल कर गया है, और जिस तरह हम मुसलमानों की इस्लाम दुश्मनी हम सारी देख रहे हैं, चाहे वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो चाहे वो इंडिया के अंदर हो,
तो उस वक्त तक तो मैं नहीं देखता हूँ कि कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कोई हालात में बेहतरी आ सकती है। यस, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाए और कोई एक और गवर्नमेंट है, जिसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बेशक हो, वो ठीक है, इंदिरा गांधी ने इन्वेजन ऑर्डर की थी इस पाकिस्तान की 1971 में, लेकिन फिर भी मोदी के अलावा मैं समझता हूँ कोई और इंडिया लीडरशिप हो, वो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो है मामलात जो है वो नॉर्मलाइज किए जाएँ। और हमारी कंडीशन बड़ी क्लियर है। नंबर एक, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में आप मामलात को रिवर्स करें, ठीक है ना जी, और सिट डाउन ऑन द टेबल विद अस एंड रिजॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम पीसफुली, और यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना रोल अदा करे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी को इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं, दिस हैज़ टू स्टॉप। इफ़ दे डोंट स्टॉप दिस, अगर वो बलूचिस्तान में और केपी में ये मामला ख़त्म नहीं करेंगे, तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन जो है वो कायम हो सकता है और ट्रेड जो है वो शुरू हो सकती है। वो अलग बात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे अच्छी बात है, मैं तो वेलकम करता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल में अब कितने महीनों से आप देखें सीज़फायर जो है वो होल्ड कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।